मेरे आज के इस वीडियो क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम क्लास 7 बिहार बोर्ड सब्जेक्ट संस्कृत का अध्याय 1 पढ़ेंगे। अध्याय 1 का नाम वंदना है। तो चलिए चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। तो प्रथम पाठ है बच्चों, प्रथमः पाठ। प्रथम मतलब पहला पाठ। पहला पाठ है वंदना। वंदना यानी प्रार्थना। ये बच्चे जो हैं वो ईश्वर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस वंदना को पढ़ने से पहले हम यहाँ लिखे हुए कुछ वाक्यों को पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में संसार के सृष्टिकर्ता परमात्मा की वंदना विभिन्न पौराणिक श्लोकों में की गई है। यानी जो सृष्टिकर्ता हैं, ये इस सृष्टि को जिन्होंने बनाया है, उस परमात्मा की जो वंदना हम करेंगे, यानी उनका जो हम उनसे जो प्रार्थना करेंगे, उनका जो है पौराणिक यानी पुराने श्लोकों में, पुरानी कविताओं में उनका वर्णन किया गया है। आरंभ कोई भी ज्ञान हो, ज्ञान का आरंभ परम प्रभु की स्तुति से ही हो, यह इस पाठ का लक्ष्य है। यानी इस वंदना पाठ का लक्ष्य है कि कोई भी ज्ञान हो, उसका आरंभ जो है वो प्रभु की स्तुति से हो। ये इस पाठ का लक्ष्य है। परमात्मा जगत के सभी कार्यों के संचालक तथा बिना मांगे सब कुछ देने वाले हैं। यानी परमात्मा जो है वो जगत के सभी काम को करने वाले हैं और वो बिना मांगे हमें सब कुछ दे देते हैं। इसीलिए सबका कर्तव्य है कि उनकी वंदना गान सहित करें। यानी एकदम मीठे स्वर में अच्छे से गाकर उनकी वंदना की जाए। तो कविता है, यहाँ वंदना स्टार्ट होती है। नमस्ते। नमस्ते मतलब नमस्कार। विश्व रूपाय, विश्व रूप के लिए। प्राणी नाम, प्राणियों के लिए। पालकायते, पालन करने वाले के लिए। जन्म स्थिति विनाशाय, जन्म स्थिति के विनाश के लिए। विश्व बंधाय बंधवे, विश्व बंधे के लिए और बंधवे के लिए। प्रसादे यस्य संपत्ति, प्रसादे मतलब कृपा से, जिसकी कृपा से। यस्य मतलब जिसका, जिसकी कृपा से। संपत्ति, संपत्ति मतलब धन संपत्ति। विपत्ति कोंपने तथा जिसके क्रोध से विनाश होता है। यानी जिसकी कृपा से धन संपत्ति आती है और जिसके क्रोध से विनाश होता है। नमस्तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मने, उस परमात्मा शिव के लिए मेरा नमस्कार है। ये बच्चे उनको नमस्कार करते हैं कि उस शिवा परमात्मा के लिए, उस शिव परमात्मा के लिए जो जिनके कृपा से धन संपत्ति आती है और उनके क्रोध से विपत्ति आती है, उस शिव परमात्मा को मेरा नमस्कार है। ज्ञानम धनम सुखम सत्यम तपोदान मयाचितम प्रसादे यस्य लभते मानवस्तम नमाम्यहम्। यानी जिनकी कृपा से मनुष्य को ज्ञान, धन, सुख, सत्य, तप सब कुछ बिना मांगे ही मिल जाता है। बिना मांगे ही मिल जाता है। तो उस परम पिता परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। नेक्स्ट है, नमामि देवम जगदीश स्वरूपम स्मरामि रम्यम च जगत स्वरूपम वदामि तद्वाचक शब्द वृंदम महेश्वरम देवगणेर्भ्यम। यानी संसार के स्वामी रूप वाले, जगत के रूप वाले सुंदर देवता को प्रणाम करता हूँ। उसके बोधक शब्द यानी भगवान के बोधक शब्द, शिव के बोधक शब्द को, शब्द समूह को, महान ईश्वर को, जो देवगणों के द्वारा नहीं प्राप्त है, कहता हूँ। इस श्लोक का हिंदी मैंने बच्चों
पहले से ही समय बचाने के लिए लिख लिया था। तो देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि बच्चों आपको किसी शब्द का अर्थ समझने में दिक्कत हो तो आप यहाँ लिखे हुए शब्दार्थ को देख सकते हैं। यहाँ सभी संस्कृत शब्द का हिंदी अर्थ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आपको जो भी दिक्कत हो इन शब्दों की सहायता से उसका हिंदी अर्थ जान सकते हैं। तो चलिए अब हम इस चैप्टर का, इस अध्याय का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। इसमें है मौखिक। मौखिक में है कि उच्चे वदत, यानी ऊंचे स्वर में हमें यहाँ लिखे हुए शब्दों को पढ़ना है। तो पढ़ना है कैसे? नमामि नमावह नमामः, वदामि वदावह वदामः, स्मरामि स्मरावह स्मरामः। फिर है पालकाय पालकाभ्याम पालकेभ्यः, विनाशाय विनाशाभ्याम विनाशेभ्यः, विशालाय विशालाभ्याम विशालेभ्यः। तो इसे, इन शब्दों को हमें ऊंचे स्वर में यानी जोर से बोल बोल कर पढ़ना है और याद करना है। फिर है दूसरा नंबर क्वेश्चन है मौखिक में, तो श्लोकान सस्वरम गायत, यानी यहाँ जो ये श्लोक दिया गया था बच्चों, ये वाला, उसको आपको गाना है, अपने स्वर में गाना है। यानी श्लोकों को अपने स्वस्वर माने अपने स्वर में गाना है। तो अब हम लिखित क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये लिखा हुआ है कि श्लोकासानाम लिखत, यानी श्लोक से इन खाली स्थान को भरना है। तो पहला है प्रसादे यस्य, तो मैंने यहाँ पहले से ही लिख लिया था समय बचाने के लिए। तो इस इधर से ही देखकर आराम से भर लेना है कि प्रसादे यस्य, तो भरना क्या है? संपत्ति। संपत्ति विपत्ति कोम्पनी तथा, यानी जिसकी कृपा से संपत्ति, और कोम्पनी मतलब क्रोध से विपत्ति आती है। नमस्तस्य विशालाय शिवाय परमात्मनि, नमामि देवम, यहाँ जगदीश स्वरूपम स्मरामि भरना है। फिर नीचे वाले लाइन में रम्य च तत्कार्य जगत स्वरूपम। फिर इस लाइन में बादामी तद्वाचक शब्द वृंदम। फिर है महेश्वरम, तो इस लाइन में देवगणैर गम्यम भरना है। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। उत्तरानी लिखत, यानी उत्तर को लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है शिव अस्य प्रसादात किम मिलती, यानी शिव के, शिव अस्य मतलब शिव के प्रसाद से यानी कृपा से क्या मिलता है। तो खाली स्थान में अभी हमने पढ़ लिया था और श्लोक में भी पढ़ा था कि शिव के कृपा से संपत्ति और शिव के क्रोध से विनाश होता है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। तो पहला है कि शिव अस्य प्रसादात किम मिलती, तो आंसर होगा शिव अस्य प्रसादात संपत्ति मिलती। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि कस्य कोम्पने विपत्ति लभ्यते, यानी किसके क्रोध से विनाश होता है। तो शिव के क्रोध से, भगवान शिव के क्रोध से, जिनको शंकर भी बोला जाता है। तो शिव अस्य कोम्पनी विपत्ति लभ्यते। फिर तीसरा है कि जगत की दृश्यम अस्ति, जगत जो है वो कैसा दिखता है। तो जगत रम्यम अस्ति, जो जगत है वो बहुत सुंदर दिखता है। संसार अस्य विनाशम
कह करोति, यानी संसार का विनाश कौन करता है। संसार अस्य विनाशम विश्वरूपः परमात्मा करोति, यानी संसार का जो विनाश है वो विश्वरूप परमात्मा करते हैं। और नेक्स्ट है बच्चों, प्राणिनाम पालनम कह करोति, प्राणियों का पालन पोषण कौन करता है। तो प्राणिनाम पालनम परमात्मा करोति, यानी प्राणियों को जो पालन पोषण करते हैं वो परमात्मा करते हैं। हमने यहाँ तक क्वेश्चन आंसर कर लिया है बच्चों। अब हम इस मिलान वाले चिन्ह को, मिलान वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सुमेलित कृत, यानी सुमेल करना है, यानी मिलाना है। तो सुखम मने सुख, तो सुख का क्या होगा, दुख, यानी ये वाला जो है मिलाना है दुख में। फिर सत्यम, सत्यम मतलब सच, तो इसका मिथ्या हो जाएगा, मिथ्या मतलब झूठ। फिर विपत्ति का तो मिला दिया है, संपत्ति, विपत्ति मतलब क्रोध और संपत्ति मतलब धन, सुख, शांति। जन्म, जन्म का होगा विनाश। फिर प्रसादः का होगा कोपनम, प्रसादः मतलब कृपा, कोपनम मतलब क्रोध। दानम, तो दानम का हो जाएगा ग्रहणम। आइए अब रिक्त स्थान 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो क में है कि सिवाय, तो सिवाय के साथ इन दोनों में से चुनना है कि दोनों में से कौन लगेगा। तो सिवाय में लगेगा नमः, यानी सिवाय नमः, जैसे बोलते हैं ना ओम नमः शिवाय, यानी शिवाय में क्या लगता है, नमः। फिर है खाली स्थान नमः, तो इसमें क्या होगा, तो गणेशाय नमः, यानी यहाँ हो जाएगा गणेशाय नमः, ये वाला हो जाएगा। फिर तीसरा में खाली स्थान नमः, तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा सरस्वते नमः। फिर जगदीशम में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नमामि, जगदीशम नमामि। मातरम में हो जाएगा नमामि। फिर 4 नंबर में होगा कृष्णम स्मरामि। फिर 6 में होगा कि तस्मै नमः। अब हम क्वेश्चन 7 को देखते हैं। 7 में है संधि विच्छेद कृत, यानी संधि विच्छेद करना है। जैसे यथा, यथा मतलब जैसे। यद्यपि, तो यद्यपि का संधि विच्छेद है यदि जोड़ अपि, यद्यपि, तो हमें नमस्तस्य का संधि विच्छेद करना है। तो इसका हो जाएगा नमः जोड़ तस्मै, नमः जोड़ तस्मै। फिर धर्मात्मा का हो जाएगा धर्म जोड़ आत्मा। यहाँ पर बच्चों सारा संधि विच्छेद दिया हुआ है, नमः जोड़ तस्मै। फिर यहाँ दिया हुआ है नमाम्यहम का, मानवस्तम का, जगदीश का, देव गणैर्गम्यम का। तो उससे भी आप लिख सकते हैं। धर्मात्मा का धर्म जोड़ आत्मा, धर्म प्लस आत्मा। फिर गच्छाम्यहम, तो इसका हो जाएगा गच्छामि जोड़ अहम। फिर जगदीश स्वरूपम, तो जगत जोड़ ईश्वर। नमस्कार का हो जाएगा नमः जोड़ कार। गणेश का हो जाएगा गण जोड़ ईश। सदैव का हो जाएगा सदा जोड़ एव। अब हम क्वेश्चन 8 को देखते हैं। 8 में है वाक्यानि रचयत, यानी वाक्यों की रचना करना है, यानी गच्छामि का वाक्य बनाना है।
तो इसका होगा बच्चों अहम विद्यालयम गच्छामि। अहम तो पहला है अहम विद्यालयम गच्छामि। दूसरा है बच्चों यूयम यूयम गृहं गच्छत विद्यालयात् छात्रः विद्यालयात् आगच्छति। फिर चौथा है देवम अहम देवम स्मरामि वृक्षेषु फलानि अस्ति, यानी इसका अर्थ होगा मैं विद्यालय जाता हूँ। यूयम मीन्स तुम लोग घर जाते हो। छात्र विद्यालय आते हैं। आगच्छति मतलब आते हैं। मैं देव का यानी देवता का स्मरण करता हूँ। वृक्षों में फल हैं। 9 में है बच्चों पाठ भिन्नम श्लोक मेकम स्मरण स्वस्मरणेन लिखत, यानी अपने स्मरण से यदि आपको कोई श्लोक याद है जो कि इस पाठ में न हो तो आपको वो इसमें लिखना है, 9 नंबर में लिखना है। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्येत्र अंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या आप त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम देव। यानी आप ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक जो यहाँ लिख सकते हैं। 9 नंबर का आंसर। 10 में है संस्कृते अनुवाद कुरुत, यानी संस्कृत में इस वाक्य को अनुवाद करना है। तो पहला है वह पिता को प्रणाम करता है, तो इसका हो जाएगा सह पितरम प्रणमति, वह पिता को प्रणाम करता है। दूसरा है वे दोनों धन प्राप्त करते हैं, तो वे का हो जाएगा तौ धनम प्राप्नुवन्त। फिर तीसरा है कि वे सब सत्य बोलते हैं, तो वे का हो जाएगा ते सत्यम वदन्ति। फिर है चौथा तुम वेद पढ़ते हो, तो इसका हो जाएगा आंसर त्वम वेद पठसि। 5 में है कि देवता को नमस्कार है, तो देवता को का हो जाएगा देवाय और ये हो जाएगा देवाय नमः। फिर 6 में है तुम दोनों विद्यालय जाते हो, तो इसका हो जाएगा युवाम विद्यालयम गच्छत। फिर तुम लोग कार्य करते हो, तो तुम लोग का हो जाएगा यूयम कार्याम कुरुथ। और यहाँ पर बच्चों मैंने कुछ शब्द लिख दिए हैं जिनके अर्थ भी लिख दिए हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो मैं का जो संस्कृत होता है वो अहम होता है, हम का अभी नहीं है, बाद में लिख देंगे। और इसका है त्वम तुम दोनों का युवाम, तुम लोग का यूयम, वे दोनों का तौ, वे सब का ते। वह जो है जब स्त्री के लिए प्रयोग करेंगे तो वह का हो जाएगा सा, और वह जब पुरुष के लिए लिखेंगे तो उसका होगा सह, जिसमें विसर्ग लगा होगा। फिर है हम दोनों का हो जाएगा आवाम, हम लोग का वयम, कह मतलब कौन, किम मतलब क्या, कुत्र मतलब कहाँ, आम मतलब हाँ। यानी यदि कोई क्वेश्चन दिया हो कि ये गलत है या सही, तो यदि सही होता है तो हमको टिक नहीं करना है कि ये सही है, बल्कि उसके लिए लिखना है आम का मतलब होता है हाँ ये सही है। च मतलब और, कदा मतलब कब, और तदा मतलब तब। तो आज के लिए ही बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम चैप्टर 2 का
हिंदी अर्थ पहले जान लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए।